गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। व्हाट इज वर्ब? क्रिया। ठीक है, तो डेफिनेशन के थ्रू जाइए। क्या हो सकता है डेफिनेशन? ए वर्ड which is yet word which tells about a work found in action condition, मतलब कोई स्थिति में या कार्य में कोई ऐसा वर्क, ऐसा कोई कार्य जो आपको पाया गया हो। ठीक है, उस कंडीशन में कोई ऐसा एक्शन हो, कोई ऐसी चीज हो जो वर्क कार्य हो। इट मीन्स मूवमेंट, कोई गति, कुछ ऐसा। ठीक है। सेकंड, ए वर्ड विच शोज मूवमेंट और एक्शन। मूवमेंट और एक्शन को जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ब होती है। ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन, वह शब्द जिसमें कार्य का होना या पाया जाना हो। ठीक है। ए वर्ड विच टेल्स अबाउट अ वर्क फाउंड इन एक्शन और एंड कंडीशन, जो भी है। फिर मूवमेंट भी हो सकता है उसमें, कार्य का मतलब। ए वर्ड विच शोज मूवमेंट यानी गति या एक्शन बताता हो। वह शब्द, हिंदी ट्रांसलेशन, वह शब्द जिसमें कार्य का होना या पाया जाना हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डू मीन्स करना, प्ले मीन्स खेलना। ठीक है। लाफ यानी हंसना। वीप मीन्स रोना। ओके, वीप मीन्स रोना। डू, प्ले, लाफ, वीप यानी डू यानी करना, प्ले यानी खेलना, लाफ यानी हंसना, वीप यानी रोना, रीड यानी पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना, और राइट मीन्स लिखना। तो एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हो, इन सभी वर्ड्स में कोई ना कोई एक्शन या मूवमेंट दिख रहा है। और भी हो सकते हैं, जैसे गो जाना, कम आना। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके वर्ब में। ये तो हो गई आपके वर्ब। वर्ब से आगे बढ़ते हैं हम। वर्ब में आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। फॉर्म में नहीं, इनके काइंड्स, प्रकार क्या हो सकते हैं। फंक्शंस तो अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में कुछ इनके यूजिंग सेंस के हिसाब से इनके कुछ दो प्रकार बताए गए हैं। देखो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी हिंदी तो पढ़ते ही हैं, तो हिंदी मीडियम वाले जब हिंदी पढ़ते हैं तो वही कुछ ना कुछ हमको हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि दोनों लैंग्वेज है, तो देयर आर हम लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। द फर्स्ट टाइप इज ट्रांसिटिव वर्ब।
ठीक है जी। सेकंड है इंट्रांसिटिव वर्ब। अंडरस्टैंड? ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव तो लिखना भी सही है क्योंकि हिंदी में भी आती है ये। ट्रांसिटिव यानी सकर्मक, इंट्रांसिटिव अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यानी ट्रांसिटिव वर्ब एंड इंट्रांसिटिव वर्ब। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब? इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से? ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब इज यूज्ड बिफोर, या ट्रांसिटिव वर्ब इज यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, यानी किसके साथ यूज होती है? ऑब्जेक्ट के साथ। और इंट्रांसिटिव इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब यूज होती है, इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले ट्रांसिटिव वर्ब का एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। शी इज हेल्पिंग द पुअर, so this is subject, this is verb and this is object। ठीक है, सब्जेक्ट शी हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और द पुअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आप एज यू कैन सी इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है वर्ब के बाद। ठीक है, तो ये वर्ब कौन सी हो गई? ट्रांसिटिव हो गई। ये ट्रांसिटिव फॉर्म में है, ध्यान देना। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इंट्रांसिटिव के, इंट्रांसिटिव क्या होता है आपको बता दिया था, ए वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंट्रांसिटिव का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? शी इज वीपिंग, राजू इज लाफिंग, he dances, इधर आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? नहीं, उसके बावजूद भी इनका सेंस कंप्लीट हो रहा है। देखो सेंटेंस का आपको मतलब पता होना चाहिए। देखिए सेंटेंस में तीन चीज होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तीसरा पुटिंग इन ए राइट ऑर्डर, पुटिंग इन ए राइट ऑर्डर, और तीसरा मेकिंग सेंस। ध्यान रखना इस बात का, सेंटेंस में तीन प्रकार की बात होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको पुटिंग इन ए राइट ऑर्डर में, और मेकिंग सेंस, उनका कोई अर्थ, ये लास्ट वाला, यदि इनका सेंस निकल रहा है तो ये सेंटेंस है, अदरवाइज वह रो रही है, बताओ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? राजू हंस रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है? वह डांस करता है, कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। तो ये वाली वर्ब सारी कौन सी होगी? इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। ठीक है बेटा,
आगे बढ़ते हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आता है आपका काइंड्स ऑफ वर्ब इन यूज। काइंड्स ऑफ वर्ब इन यूज, यानी उपयोग में कैसे लिखते हैं इनको। तो जी 5 प्रकार है यूज करने के लिए। फर्स्ट इज जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर एक वर्ब ले सकता हूं मैं डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कोई डू ले लिया हमने, तो ये जो डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, ये प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, पहली बात। दूसरा, प्लूरल नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखना आप। प्रेजेंट फॉर्म है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन के लिए यूज होगा। फिर आ जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो डू का क्या बन जाएगा, डिड। तो फर्स्ट क्या हो गया इसका, ये तो एक पास्ट फॉर्म है, क्या है, पास्ट फॉर्म, प्लस इट इज यूज्ड विद बोथ नाउन, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल हो गया, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। अभी 5 काइंड्स है। थर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल वो क्या हो जाएगा, डन, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इट इज यूज्ड विद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ यूज होगा। ये हम बताएंगे आगे क्या है ये, ठीक है। दूसरी बात, वर्ब की चौथी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वो मैं लिख दूं इसमें, डू प्लस ING, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING होता है, और ये कंटिन्यूअस एक्शन के लिए होता है। लास्ट और आखिरी कौन सी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये हो जाएगा डज। ये दर्शाता है प्रेजेंट फॉर्म इन सिंगुलर। क्या दर्शाएगा, प्रेजेंट फॉर्म इन सिंगुलर, जिसमें क्या होता है, SES का प्रयोग होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, SES और IES। तो आपके सामने ये कुछ फॉर्म हमने आपको बताए वर्ब के, इनको बार बार आप रिपीट करते रहिए। हाँ जी, तो वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म समझेंगे। फोर्थ फिफ्थ आपको मालूम ही है कैसे यूज होती है, एंजॉय यानी आनंद लेना, इसकी सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी इंजॉयड और इंजॉयड। देखिए बेटा, वर्ब की फॉर्म तो हजारों हैं, हजारों क्या, कई हजार होंगी, मगर क्या है कि इसमें हमें
कुछ ऐसी जो कहते हैं डेली यूजेस की, अगर हम स्पोकन करें, इंग्लिश स्पोकन करें, घर पर करें, कहीं हमें यूज़ करना हो कहीं, तो ऐसे क्या है कि नॉर्मल टॉक के लिए हमें कुछ ऐसी कम से कम 500 के समथिंग वर्ब अगर हमें याद रहे, मैं कहता हूँ 500 भी काफ़ी होती हैं वैसे तो, अगर हम यूज़ करें बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी जो वर्ब हैं उनको थोड़ा बहुत केवल एक ये एग्जाम्पल्स ही हैं, तो इसलिए आपको देख लेनी चाहिए। अराइव यानी पहुंचना, क्या हो जाएगा? अराइव्ड। थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड। किसी में डी लग रहा है, जिसमें ई लग रहा है, डी लग रहा है, जिसमें वाई है या फिर कुछ भी नहीं है, ईडी लग रहा है, फिर हो जाता है लाफ का, लाफ्ड हो जाएगा। ईट, ये तीनों फॉर्म अलग है। ईट, एट, ईटन। गो, वेंट, गॉन। ठीक है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें केवल डी लगाना है क्योंकि यू ऑलरेडी है ई में, ई पहले से ही है। यूज्ड हो गया। उसके बाद आप आ जाओ, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट तो वाई आपके रिप्लेस हो जाएगा। ट्राइड, ट्राइड हो जाएगा फर्स्ट। इसमें मोस्टली जो है आपके सेकंड थर्ड सेम ही है। क्राई, वाई से पहले आपके कॉन्सोनेंट है तो आप इसमें वाई रिप्लेस कर दीजिए, ट्राइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, हिट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं। पुट के अंदर भी सेम तीनों फॉर्म सेम होती हैं, और हर्ट की भी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। हर्ट यानी नुकसान, रखना, हिट, हिट करना, रोना, चिल, कोशिश करना, यूज़ करना, ये सब इजी हैं, डेली यूजेस की हैं, तो आपको इसमें ध्यान रखना है। ये लास्ट लेटर है, इससे पहले आपके वोवल आ रहा है तो इसको डबल कर दीजिए, एडमिटेड हो जाएगा। थर्ड इसको सेम यूज़ करना है। अरेस्ट में ईडी लगेगा, अरेस्टेड हो जाएगा। ये सारी जो वर्ब्स के एग्जांपल है केवल आपको ओपनली थोड़े बहुत तरीके से समझाने के पर्पस से हैं। बाकी अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जो गाइड्स वगैरह इसमें काफ़ी सारी बुक्स से रिलेटेड होती हैं, ध्यान रखना, उनको पढ़ेंगे। यहाँ जी से पहले ई है तो बी डबल जी हो जाता है। सेकेंड थर्ड सेम आएगी, इसमें केवल ईडी लगेगा। क्लाइम्ड एंड क्लाइम्ड। क्लोज का हो जाएगा क्लोज्ड, क्लोज्ड। देन बिगिन, बिगेन एंड बिगेन। डिसाइड, डिसाइडेड एंड डिसाइडेड। ठीक है जी, तो ये आपके प्रोसीजर है इनका, इनको एक बार आप उतार लेंगे। नेक्स्ट आपके आता है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड कौन कौन सी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो देखो ज़रा। हाँ जी, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको आप बार इजीली यूज़ कर सकते हो। ये क्या है, ये इनको अपन ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये इनको स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर लीजिए वर्ब यानी क्रिया। फर्स्ट हो गया आपके ऑक्सिलरी, सेकंड हो गया लेक्सिकल। ठीक है, शाब्दिक। अगर हिंदी मीडियम कोई स्टूडेंट है तो लेक्सिकल मीन्स शाब्दिक हो सकता है। तो लेक्सिकल का तो आपको बहुत इजी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये तो इसमें लेक्सिकल वर्ड आ जाते हैं, तो लेक्सिकल वर्ब
हो जाएंगी। ऑक्सिलरी में 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी है, प्राइमरी, सेकंड मॉडल और तीसरा मार्जिनल। ठीक है, अब इसमें तो आ जाएगा आपके इज़ारएम। चलो इसको दोबारा यहाँ से देखो, प्राइमरी में क्या आ जाएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी, लगा लो आप डू डज डिड, ठीक है, हैज़ हैव हैड, ठीक है, इज आर एम, वाज वर। तो टेंस से रिलेटेड वाली जो हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगी। मॉडल आपको पता ही है मॉडल वर्ब कौन सी होती है, कैन कुड मे माइट ये वगैरह आ जाएगी आपके, कैन कुड मे माइट शैल शुड, ठीक है, शुड मस्ट ये इसमें आ जाएगा। मार्जिनल क्या है, आपने देखा होगा आप यूज टू का यूज़ करते हैं, यूज्ड टू, ठीक है, डेयर टू, नीड, नीड एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होता है और इसको मार्जिनल फॉर्म भी यूज़ किया जाता है। स्टार्टिंग से देख लो, आपको अब सेंटेंस में यूज़ लेनी है, उनका डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई पूछे तो कहते हैं ये क्या है, ये क्या है। देखो वर्ब होती है 2 प्रकार से, ऑक्सिलरी एंड लेक्सिकल। ऑक्सिलरी में आपके फर्स्ट प्राइमरी जो आप टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब आती हैं, मॉडल में आ जाता है आपके कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट। मार्जिनल ये भी मॉडल फॉर्म ही होती हैं, सेमी मॉडल कहते हैं वैसे इनको, लेकिन मार्जिनल वर्ब के हिसाब से देखा जाए तो ये मार्जिनल फॉर्म में होती हैं। और लेक्सिकल आपको बता दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल है डायरेक्ट इन पॉजिटिव सेंटेंस, बट इन अदर कंटिन्यू एंड परफेक्ट कंटिन्यू विद योर प्राइमरी वर्ब। ठीक है भाई, इनको एक बार फेरो